इश्क है, इश्क है। वेरी क्रिएटिव। भी ऐसा हो कि आप मॉल में हैं या मार्केट में, पीछे से लोग बला बला। एक दफा तो बादल इतने खराब थे कि जहाज के ऊपर गिरे और यूं लगा जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अजीका का पहला क्रश? नसीम शाह। नसीम देख रहे हैं तो क्या कहेंगी आप? हेलो। ने हेले मुंजा मार वाला। कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंट हुआ, जिन्होंने ये किया वो आइंदा किसी और गेस्ट के साथ इस तरह ना करे। मैं एक्ट्रेस कभी नहीं बन सकती, बहुत ज्यादा। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमो। भाई कहते हैं कि ये एक ऐसी बला है कि अगर किसी को डंक मार दे तो बंदा चीख चीख कर कहता है कि हाँ मुझे इश्क है, इश्क है, इश्क है। ये आप सोचोगे ये क्या कहानी सुनाई? ये कहानी नहीं सुनाई, ये कुछ ड्रामों के नाम पोशीदा थे इस एक छोटी सी कहानी में, क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट है उनका कहीं ना कहीं इन नामों से वास्ता रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, बहुत ही अच्छी मॉडल हैं। आप आए बगाएं इन्हें एड्स में देखते हैं, इनकी अच्छी अच्छी शूट्स देखते हैं। करियर का आगाज़ इन्होंने हवाई किया, यानी आसमान से किया। वो किस तरह किया वो आज आके बताएंगी। आपकी भरपूर तालियां बुलाते हैं टैलेंट का अंबार अज़ीका डैनियल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बैठिए। अज़ीका डैनियल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड आपका इंट्रो सुनते ही मैं खुद एक कश्मकश में चली गई कि ये क्या बोल रहे हैं, बला चीख डंक ये वो। फिर मुझे याद है, मैंने कहा ओके ओके इंट्रो चल रहा है तो मेरे अपने ड्रामा वो बला है जो अगर डंक मार दे तो बंदा चीख चीख कर कहता है कि हाँ मुझे इश्क है। सोचें जरा। वेरी क्रिएटिव। वेरी क्रिएटिव है। मैं पैसे इस चीज के ले रहा हूँ। अज़ीका स्टार्ट आपने किया, अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो एयर होस्टेस थी आप पहले। उससे पहले टीचिंग भी करती थी। अच्छा, उससे पहले टीचिंग भी की है। हाँ। तो किन बच्चों का आपने फ्यूचर रिस्क पे लगाया था? वैसे उन छोटे बच्चे थे? हाँ, आई थिंक उनका फ्यूचर काफी ब्राइट हुआ होगा। अच्छा, खुद हुआ होगा। आई होप तो था। चेक नहीं किया, पता नहीं हो सका। एयर होस्टेस बनने के बाद क्या कोई मतलब मजा नहीं आ रहा था? आसमान पे बादल ठीक नहीं थे? हाँ। या ऊपर हवा सही नहीं आ रही थी? एक दफा तो बादल इतने खराब थे कि जहाज के ऊपर गिरे और यूं लगा जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया जहाज में। ज्यादा थी? टर्बुलेंस नहीं, लिटरली वो लाइट जो है वो जब जहाज की बॉडी पे गिरती है। बिजली गिरी थी? हाँ जी। थंडरस्टॉर्म में जब जा रहा होता है आपका जहाज, हम लोग कर रहे थे सियालकोट टू कुवैत की फ्लाइट। तो यूं लगा जैसे ब्लास्ट हुआ है कोई, और हम लोग सब बैठ गए और एकदम से डर गए। बादलों का इशू था मेरे ख्याल से। तो आपने वही फैसला कर लिया कि अब मुझे आसमानी सफर नहीं करना? उसके कोई 6 महीने बाद। 6 महीने बाद? अच्छा, ये ट्रांजिशन हुई कैसे? कि आपने कब फैसला किया कि यार मुझे ये छोड़ के एक्टिंग को परस्यू करना चाहिए? उस वक्त मुझे ये नहीं पता था आगे क्या करूंगी। फिर बस एक दफा वैन लेने आई और फिर मैं कभी नहीं गई। क्या बात करी है? ऐसा ही हुआ। वैन लेने आई है, फ्लाइट रेडी है, मैम आ जाए, चीज करिए, दिल्ली में बॉस जाओ। हाँ। ले जाओ। फिर उसके बाद शो कॉज नोटिसेस आए, फिर मैं टर्मिनेट हो गई। अच्छा, तो कोई इंसिडेंट हुआ था, दिल खराब हुआ था, किसी ने बदतमीजी की थी? हाँ, वो मेरा ख्वाब था, पूरा हो गया, अच्छा नहीं लगा फिर। यार ये बहुत ब्रूटल ऑनेस्ट है भाई ये। तो बस हाँ ये हुआ था, और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हर इंडस्ट्री में इंसान फेस करते हैं, बट कुछ ऐसा नहीं था कि मैं बोलूँ मुझसे बहुत ज़्यादा ही। दिल तो नहीं टूटा था कहीं? गला खराब हो गया, दिल की बात की, दिल गले तक आ गया? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो फिर आप एक्टिंग में आ गई? उसके काफ़ी थोड़े टाइम बाद ही आई हूँ। तो क्या फैसला किस तरह किया था एक्टिंग में आने का? अब कुछ शौक था या किसी ने स्पॉट किया कि यार आप एक्टिंग क्यों नहीं करती? मुझे मेरे पीआई के डॉक्टर ने स्पॉट किया। रियली? वो हमारे सबके चाहिए डॉक्टर है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। तो वहां से मेरी एक्टिंग शुरू हुई थी। फिर भी वो प्रोजेक्ट करने के बाद मेरे में कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, ना ही मुझे लगता था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, क्योंकि मुझे मेरे सीनियर्स ने साफ साफ कहा था तुम एक्ट्रेस कभी नहीं बन सकती। ओके, आपका पहला प्रोजेक्ट था वो, और मुंह पे आपको कह दिया कि आप एक्ट्रेस नहीं बन सकती। हाँ, जापान में वो भी, जब मैं वापस भी नहीं जा सकती। यहाँ तो ड्राइवर को वापस भेज दिया था घर से कि जाओ फ्लाइट नहीं करनी। वहाँ पे वापस कैसे आती प्रोजेक्ट खत्म किए बगैर? आप
ऑब्वियसली दो अलग अलग प्रोफेशन है, बल्कि तीन कह लें। टीचिंग के बाद आप फ्लाइट अटेंडेंट बनी, उसके बाद फिर आप एक्ट्रेस बनी। कौन सा पार्ट इन तीनों प्रोफेशंस का आपको लगा कि यार ये इसके लिए मैं नहीं बनी हूँ? टीचिंग तो मैंने परसू करनी नहीं थी क्योंकि बच्चों को हैंडल करना इज नॉट माय कप ऑफ टी। और जहाँ तक हर टीचर का यही स्क्रिप्ट होता है। मजबूरी होती है भाई। कौन चाहता है ये खतरनाक बच्चे जो क्लास में होते हैं उनको हैंडल करे? सीरियसली। और जहाँ तक फ्लाइट्स की बात रही तो एक तो मैं आई थिंक उस वक्त छोटी भी बहुत थी जब मैंने अगर मैं नहीं बताऊंगी ओके। हाँ मुझे पता है। हाँ बस आप अंदाजा लगा लें। ठीक है। काफ़ी सारे काम आपको करने पड़ते थे। जैसे पहली फ्लाइट पे मैं अपने बाथरूम धो रही थी, हालांकि हमें ट्रेनिंग में बताया गया कि ये सारी चीज़ें दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर जॉब, बट करवाते थे वो लोग। एक थ्योरी जो है बिल्कुल डिफरेंट होती है फ्रॉम प्रैक्टिकल लाइफ। तो वो सारी चीज़ें ना करते करते पाइल अप होते होते मैंने कहा बस एक दिन ड्राइवर साहब आए, मैंने कहा खुदा हाफिज। फिर अगले दिन भी आए, मैंने कहा खुदा हाफिज। पहला दिन अजी का पहला शॉट था, कैमरा फेस कर रही हैं आप एज एन एक्ट्रेस, याद है क्या मोमेंट था वो? मेरे तो ओटीएस में भी नहीं खड़े हो रहे थे। हमारे सीनियर एक्टर कहते हैं नहीं मैं नहीं खड़ा होऊंगा इसकी ओटी में। मैंने कहा ओके, मुझे तो ये भी नहीं पता था ओटी होता क्या है। सीनियर को आप में शायद एक्ट्रेस ना दिख रही हो, लेकिन शायद आपके लिए ना वो कुछ और दिल में अपने नरम गोशा रखते थे कि यार इसको टीवी पे नहीं लाओ, इसको जिंदगी में लाओ। क्या पता हो सकता है। I doubt it ना, I doubt यार ये अच्छा कर जाएगी ना तो मेरी हाथ निकल जाएगी यार। वो शादीशुदा है या शदीद? 4 बैक टू बैक बड़े हिट्स अगर देखा जाए, पहले बला, फिर चीर, फिर डंक एंड देन इश्क है। मतलब आपने तो रेटिंग चार्ट जेब में रख लिया ना, ये वाला है मेरा, ये 11.3। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कभी। But you were the part of it ना? Yes, I was. कैसा रहा इन चारों का आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा इन 4 बड़े प्रोजेक्ट्स का? इश्क है के अलावा बाकी जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं उनका मुझे आज तक फीडबैक आता है। वाह, इश्क के नहीं आता यार। वो I was a part of it but it wasn't really my project। हाँ। तो वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था एंड जिन एक्टर्स का वो प्रोजेक्ट था आई एम श्योर उन्हें फीडबैक ज़रूर आता होगा। तो बाकी ये 3 तो मेरी बिल्कुल पहचान बने हैं, जिंदगी का हिस्सा बन गए। हाँ लाइक आज तक इनके मुझे वो आता है। तो आप कहीं कभी ऐसा हुआ कि आप मॉल में हैं या मार्केट में, पीछे से लोग बला बला बला, बच्चे भाग गए, कौन है भाई? क्योंकि बला में थी नहीं। आप नहीं थी, लेकिन होता है ना अक्सर लोग पता है ड्रामों के नाम से पुकारते हैं। ऐसा है। तो आपको उनका कैरेक्टर का नाम शायद ना पता हो, आपका रियल नाम ना पता हो। हाँ। बला बला। कोई वियर्ड एक्सपीरियंस फैन का कि आपने बोला यार ये क्यों आ गया पीछे या ये क्यों आ गई पीछे? यार एक कॉम्प्लीमेंट जो हर फैन देगा आपको। हाँ। लेकिन मैंने लास्ट टाइम ना उन्हें कहा कि ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये हमारी बहुत हौसला शिकनी होती है। फिर मुझे हौसला शिकनी का लफ्ज भी उन्हें समझाना पड़ा। हाँ। कि इसका मतलब क्या है। कहते हैं स्क्रीन पे तो आप इतनी बड़ी आती हैं, स्क्रीन पे तो आप इतनी मोटी आती हैं। मैंने कहा थैंक यू, ये हम सबके साथ होता है। एक्टिंग ऑब्वियसली कहीं से पढ़ी तो नहीं होगी, लाइक जो नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट। ऑब्वियसली कहीं से पढ़ी तो नहीं होंगी, आप कहना क्या? अरे मतलब हमारे पे वो उस तरह की एकेडमीज नहीं है ना इस तरह। और जब आपने स्टार्ट किया था बैक देन तो कुछ भी नहीं था। लाइक अब तो फिर भी कहीं ना कहीं वर्कशॉप्स हो रहे होते हैं, अवेयरनेस थोड़ी सी मिल गई है। हम तो उस जनरेशन के लोग हैं कि जो हमने देखा और वहीं से हमने सीखा। ऐसा ही है, हमने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी। ऐसा ही है। तो फिर वो जब आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स करने जाती है तो उनके ऊपर होमवर्क किस तरह करती हैं? गूगल कैरेक्टर्स में से ही अपने कैरेक्टर्स निकालती हैं? नहीं, मैं कॉपी नहीं करती कैरेक्टर्स, बट हाँ इंस्पायर होती हैं उनसे? कभी कभी हो जाती हूँ, बट डिफरेंट वर्किंग स्टाइल लोगों का पता चलता है और एक्टर्स की वेरिएशंस का पता चलता है। तो इसी तरह से आई ट्राई टू गिव वेरिएशन एज वेल कि यार अब मैं कैसे डिफरेंट एक्ट कर सकती हूँ ऑन स्क्रीन, कैसे डिफरेंट लग सकती हूँ ऑन स्क्रीन। फिल्म भी किया आपने और इत्तेफाक से हमारी फिल्म तकरीबन को आगे 1 हफ्ते के गैप से ही आई थी, है ना? हाँ, आपकी भी बड़े मजे की फिल्म थी। तो हम एक शो में ही हमारी ये शो करके निकल रहे थे और हम शो करने जा रहे थे तो हमारी वो हुआ था कि विशु बेस्ट ऑफ और दिल में था हमारी चलेगी हमारी। कसम से ऐसा नहीं सोचा था मैंने। कैसा रहा फिल्म का एक्सपीरियंस? हाँ सही था, सही था, मजा नहीं आया? क्या मजा? फिल्म तो एक अल्टीमेट गोल होता है एक्टर का कि यार मैं बड़े पर्दे पे अपने आप को देखूं। बहुत एक्टर्स फिल्म्स रिफ्यूज करते हैं। हाँ। और वो बिल्कुल प्रायोरिटाइज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा टीवी बड़ा है। टीवी बड़ा है, एग्जैक्टली।
तो टीवी बड़ा है तो क्यों बड़ा है? पता क्योंकि बड़े बड़े लोग आते हैं और बड़े बड़े लोग शो में भी आते हैं, तो हम चाहेंगे कि ये बड़े बड़े लोग जो आए हुए हैं इनको हम थोड़ा सांस लेने दें। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। मेरे साथ मौजूद हैं द ब्यूटी, द बीस्ट, द ब्रेन, और क्या कुछ कह सकता हूँ नहीं भाई, डर लगता है। प्लीज एक्सप्लेन बीस्ट कैसे। अजीका डैनियल हमारे साथ मौजूद है। अजीका, आई एम ग्लैड आप आई हैं और आज एक अच्छे फ्लो में शो हो रहा है। आई होप यू आर आल्सो कंफर्टेबल। ओह यस। एक शो में कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंट हुआ और वो हेडलाइन भी बन गया कि अजीका डैनियल शो छोड़ के चले गई, एंड फिर कुछ दिनों के बाद उसकी क्लिप आती है। वो इंसिडेंट वाकई सेंसिटिव एक चीज़ थी, इस तरह से उस चीज़ को जिस तरह बोला गया नहीं बोला जाना चाहिए था। आई अंडरस्टैंड कॉमेडी शोज जिनका फॉर्मेट फ़नी होता है और मैं जाती भी रहती हूँ अक्सर। एक और लाहौर का शो है जहाँ पे मैं हर साल ही चली जाती हूँ, जहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी। एग्जैक्टली। तो डिफरेंस कुछ ये होता है कि एक होता है मजाक करना और एक होता है मजाक उड़ाना। क्योंकि आप किसी की बोलने के तरीके का मजाक उड़ाओ, किसी की अपीयरेंस का, फिर फाइनली आप उसकी अम्मी तक पहुंच जाएं। आई डोंट थिंक दैट्स कूल और फनी। बस तो वहाँ मेल्टडाउन आपका आया और आप शो छोड़ के चली गई। ऐसा बैक ही देन हुआ। फिर लाइक उस वक्त ऑब्वियसली अगर आप वो क्लिप देखें तो क्या उस क्लिप में ही मुझे ऐसे में ट्रिगर हो गई कि मैं उठ के चली गई? बिल्डअप हो रहा था। मैं बात करने लगती हूँ, आप मेरा मजाक उड़ाने लग जाएं, मैं बात करने लगती हूँ, आप मेरी आवाज़ का मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा नहीं लगा मुझे। उसके बाद उन्होंने फिर आके माफ़ी मांगी या कोई रिएक्शन उनकी तरफ से आया? ऑनेस्टली उनके जो होस्ट थे उन्होंने मुझे यही कहा कि उनका मतलब ये नहीं था, एंड ही वाज अपोलोजेटिक। और बाकी वो जो मौसूफ थे जिनके साथ ये मेरा इशू हुआ था वो तो कभी भी नहीं आए मेरे पास। डायरेक्टर ने कुछ कहा उस शो के? मुझे नहीं पता डायरेक्टर कौन थे उन शो के, बट उनके जो होस्ट थे ही वाज वेरी अपोलोजेटिक टू मी। और वो जो मैंने ट्वीट की भी थी दैट वाज बिकॉज आई फेल्ट वेरी इंसल्टेड। और मैं होटल आके मेरा छोटा सा दिल हुआ था वही, बस मैंने रोते धोते वो, मैं एक तो ट्विटर को मैं ना अपना पर्सनल अकाउंट समझ बैठती हूँ, एवी दिल की बात लिख देती हूँ। वो दुनिया तक पहुँच जाती है। ये होता है, हम जज्बात में अगर ट्विटर पे कुछ ना कुछ लिख देते हैं। हाँ कि सबसे कम यूज्ड प्लेटफॉर्म है मेरा, खैर है इसकी, बट वो खैर नहीं होती। जिन्होंने ये किया वो आइंदा किसी और गेस्ट के साथ इस तरह ना करे, मजाक की हद तक करके मजाक उनका उड़ाए ना। जो अगला गेम हम आपके साथ खेलने लगे हैं वो है पर्दा उठा दे। इस गेम में कुछ सवाल हैं आपके बारे में, आपने इनको कंप्लीट करना है और क्लैरिफिकेशन देनी कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या अजीका दोस्त कम बनाती हैं? सेट और घर ही उनकी जिंदगी है। 100% ऐसा ही है। वाकई मेरी तरह एंटी सोशल एंजाइटी होती है मुझे। अच्छा, मैं भी थोड़ा सा इस मामले में, हाँ, मुझसे नहीं ज़्यादा मेरे बहुत लिमिटेड दोस्त हैं, मैं उन्हीं के साथ हैंग आउट करता हूँ। वो भी वंस इन अ ब्लू मून कभी हम कर ले तो कर। वही ना, वो भी बहुत कम साल में 1-2 दफा मिलती हैं। तो क्या करती हैं घर में? कुछ नहीं, आई लव माय दीवारें देखती हैं, पंखा देख रही हैं, टीवी भी देखते हैं। हाँ ठीक है, ओके जी। क्या अजीका ने डंक में काम किया और इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया? डंक के वक्त भी मेरा यही माइंडसेट था कि मैं आगे काम नहीं करूंगी। क्यों, क्या हुआ था? थक गई थी, फेड अप हो गई थी? हाँ। एक्टिंग छोड़ दूंगी? हाँ। ये मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वाला काम नहीं करूंगी? हाँ, मैं एक्टिंग छोड़ दूंगी, मैं मुल्क छोड़ दूंगी और मुल्क भी छोड़ दूंगी। हाँ। ओके, और फिर क्या करूंगी? एग्जैक्टली, बाद में मैंने यही सोचा। सब छोड़ के बाद में क्या करना है मैंने। बट लेटर ऑन पता है क्या, यार ये इंडस्ट्री, ये काम एक एडिक्शन है बहुत बड़ी। बिल्कुल ठीक है, जब आप छोड़ के बैठते हो ना आप मज़ीद डिप्रेशन में जाते हो। ये काम इतना शायद एडिक्टिव नहीं है, इसके जो बाय प्रोडक्ट्स है ना वो ज्यादा एडिक्टिव है। आपको फेम मिलना, आपको रिकग्निशन मिलनी, आपको लोगों का प्यार मिलना, आपको पहचाने जाना, वो ज्यादा आपको वो करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए हम इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है जी। क्या क्या अजीका ने एयरलाइन में यूनियन को क्या मार दिया? वोट दिया और मुखालिफ यूनियन जीत गई। एक दिन ना मैं सो रही हूँ, नॉक होते हैं रूम पे और मेरे डैडी मुझे बोलते हैं बेटा आपसे आपकी दोस्त मिलने आई है। मैंने कहा मेरी दोस्त? एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो, पैदा हुई? मेरी तो नहीं थी कोई। मैंने कहा पता नहीं कौन सी दोस्त आ गई है। एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो, मेरे सरहाने, मेरे बेड के पास यूनियन लीडर खड़ी हुई हैं। ओह,
मैं गुस्से में बाहर निकली हूँ, मैंने डैडी को बोला ये क्या तरीका है डैडी, लाइक आपने सीधा मेरे बेडरूम में ये कैसे क्यों? उन्होंने कहा कि उसने का दोस्त है। खैर मेरे डैडी बड़े एक काइंड से मासूम से इंसान है, तो हमने आप कर दिया। अब मेरे घर वाले मुझे बैठा के समझा रहे हैं बेटा कोई बात नहीं, वोट दे दो वोट दे दो, और मैं यूँ बैठी हूँ, मैं जा ही नहीं रही हूँ। अंकल खुद कह रहे हैं बेटा मुझे भी ले चलो, मैं भी देता हूँ वोट। और मुझे जबरदस्ती वैन में बिठा के ले गए, और आगे से जो दूसरी यूनियन थी, और जब वोटर्स उतरते ना तो ढोल ढमक्के होते हैं कि फलानी यूनियन की वोट के लिए आए हैं लोग, और बाकायदा मेला चल रहा है ये। और मैं कैंप में गई, ठीक है, और वो दूसरे वाले ना बैठे देख रहे हैं, खड़े देख रहे हैं, अच्छा हम बुला रहे थे तो नहीं आ रही है। बस उसके बाद से मैं नो इंटरनेशनल भी हुई फ्लाइटों से, जैसे मैं जाती थी कि जद्दा की फ्लाइट के लिए जा रही हूँ, हाँ जद्दा जाने जाओ, लाहौर अप एंड डाउन करके आओ। खड़े खड़े फ्लाइट चेंज। हाँ ये इंटरनल पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई आपके साथ। ठीक है जी। क्या अजीका ने फिल्म की ऑफर मिलने के बाद एक्टिंग सीखने के लिए गूगल को अपना उस्ताद बनाया? आपको पता है हमें कोई सिखाता तो है नहीं एक्टिंग वगैरह। गूगल कैसे सिखा रहा है ये मुझे सीखना है आज। आपको टेक्निकलिटीज पता होनी चाहिए ना, फिर कुछ नहीं तो एटलीस्ट टेक्निकलिटीज पता हो कि यार फिल्म के फ्रेम में कैसे आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरह से एक्ट करना है, फुल बॉडी एक्टिंग है, आपकी बॉडी लैंग्वेज उसमें है, सब कुछ बॉडी का। हाँ, यानी कि इस तरह के छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स आपको बहुत कुछ गूगल से मिल जाते हैं। तो मैंने तो वैसे गूगल पे सर्च क्या करना चाहिए? आप क्या सर्च करती हैं? बेसिक टेक्निक्स टू एक्ट इन अ फिल्म। वेरी गुड। ठीक है, इस तरह से बेसिक लाइट टेक्निक्स ऑफ लाइट टेक्निक्स, यानी गूगल पे अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मिल जाती है। क्या अजीका को ये भी कहा गया कि उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आ जाएं? ऐसा कुछ लोग करते हैं। अब ऑनेस्टली मुझे याद नहीं है किस चीज़ के रेफरेंस पे मुझसे सवाल किया जा रहा है, लेकिन अगर जिसने भी इस तरह से किया हो तो मेरा जाना बहुत मुश्किल है। एक प्रोजेक्ट था डंक, ओके, जिसके मैंने थोड़े स्क्रिप्ट पढ़ा, 5-6 एपिसोड। साइन नहीं करती? नहीं, मैं नहीं साइन करती। 5-6 एपिसोड्स पढ़ के उसके बाद मैंने वो साइन किया, क्योंकि वही बड़ी कैप्टिवेटिंग थी। अब हम जा रहे हैं ब्रेक पर। अजीका मैं चाहूंगा कि ये कैमरा आपका है, जाते हुए ब्रेक आप लें। अच्छा, ब्रेक पे जाते कैसे? ब्रेक पे जाते कैसे? अच्छा सवाल है भाई, ब्रेक पे जाते कैसे? हम जाएंगे ब्रेक पर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा द नाइट शो विद यासमो। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, देखते रहिएगा द नाइट शो विद यासमो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमो। मेरे साथ मौजूद है अजीका डैनियल। बिल्कुल बीस्ट नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, अगला गेम खेलने लगे हैं। यहाँ पे आपको बीस्ट बनना पड़ेगा। बीस्ट मोड को ऑन कर दे, क्योंकि पावर प्ले है, छक्के चौके मारने हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट होकर। ठीक है, तेज तेज सवाल है, तेज तेज जवाब देना है। ये कैरेक्टर अगर किसी एक्टर से करवाना हो तो वो कौन बेहतरीन उसको सूट करता है? जेब कतरा, जाहिद अहमद, जेब कतरा। ओके। वो डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हैं ना। हाँ ओके। कचरा चुनने वाला। यार कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। कौन अच्छा कैरेक्टर करेगा ये? उष्णा शाह। उष्णा कचरा एक्ट्रेस अच्छी है, एक्ट्रेस बहुत अच्छी है। दूसरा उनका एक प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने इस तरह का सिमिलर कैरेक्टर किया था, और वो बहुत पावरफुल कैरेक्टर था, बड़ा हिट उनका गया। ओके जी, आधा पागल मुझसे करवा लें। वो पूरा करवाएंगे। मैरिज ब्यूरो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इंडस्ट्री में कितने ऐसे हैं जिन्हें समझाना ऐसा है जैसे ऊंट को रिक्शे में बिठाना? कोई आपका दोस्त इंडस्ट्री में? जितने भी हमारी एक्ट्रेसेस हैं। अच्छा, सारी? हम सभी ऐसे होते हैं। जब तक चोट नहीं लगती हाँ, समझ नहीं आती कि दूसरों के एक्सपीरियंस से थोड़ी सीखेंगे, अपना एक्सपीरियंस होगा उसके बाद, भले उस नुकसान कितना ही हो जाए। ओके जी, आपकी कोई ऐसी आदत जिस पे आपको टोका जाता हो अजी का ये ना? लेजीनेस, घर पे बैठना, बाहर ना निकलना, सोशलाइज ना करना, एंटी सोशल होना। हाँ, एंटी सोशल होने पे मुझे लगता है कि जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट इंसान रह के भी जिंदगी। हाँ, लेकिन ये मुझे बहुत पॉइंट आउट किया जाता है, हर कोई करता है घर पे बैठे। ओके, इन्हें आपने कोई मशवरा देना है, ऑनेस्ट, ब्रूटल, अच्छा जो भी। हुमायूं सईद। और अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए और मुझे भी उनमें कास्ट करें। ओके, फवाद भाई को क्या मशवरा देंगी? उन्हें मैं बिल्कुल नहीं दूंगी मशवरा, उनसे तो मैं लूंगी मशवरा बस। हाँ, फवाद खान को क्या मशवरा देंगी? प्लीज कम बैक टू अस। बहुत कम काम करते हैं। ऑब्वियसली फिल्म आ रही है अभी उनकी जी। हाँ, अदनान सिद्दीकी को क्या मशवरा देंगे? नहीं, मैं नहीं दे सकती, सॉरी।
दिल चाहिए कि मैं नहीं दे सकती। फैसल भाई को क्या मशवरा देंगी? अरे वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे अच्छा हैं। कर रहे हैं। हाँ, कोई मशवरा नहीं वो है। एक अमेजिंग इंसान है। ठीक है जी, इंडस्ट्री में पर्ची वाले लेबल पर कौन से लोग सूटेबल बैठते हैं? काफी सारे। काफी सारे हैं। ये पर्ची है नेपोटिज्म। दोनों बराबर ही है आई गेस। यार पर्ची के तो खैर पर्ची तो हो सकती है कुछ भी, नेपोटिज्म इज समथिंग एल्स else, एंटायरली डिफरेंट। दोनों पे देखो मेरा नेपोटिज्म में ये होता है कि एटलीस्ट चलो अगर उनमें टैलेंट नहीं है तो वो सरवाइव नहीं करते, वो आते हैं और चले जाते हैं। नहीं, खैर ऐसा भी नहीं है, सरवाइव भी कर जाते हैं, थ्राइव भी कर जाते हैं। बहुत दिल चाहिए भाई, बहुत दिल चाहिए, वो गाते गाते गवैये बन जाते हैं। दुनिया में बोली जाने वाली कौन सी जबान ऐसी है जो आप सीखने की ख्वाहिश रखती हैं कि यार मुझे ये जबान सीखनी है? स्पेनिश। अच्छा, एस्पेनोल, एस्पेनियोल। स्पेनियल। तू हाबलेस एस्पेनियोल। कौन ऐसा लगता है कि इन्हें इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए? वो सब लोग जो एक वक्त में 4-4 5-5 प्रोजेक्ट्स करके हमें 9-9 महीने एक प्रोजेक्ट पे फंसा देते हैं, उन सबको चाहिए इंडस्ट्री छोड़ दें। यस, प्लीज फैक्ट्री बंद कर दें। बाकियों का ख्याल रखें। हाँ। बाकियों को काम पूरा करने दें। हाँ। हाँ चलिए। ओके, आपको इनमें से क्या पसंद है, दुखी गाने या डांसिंग ट्रैक्स? डांसिंग ट्रैक्स। हाँ, हाँ फुल झूमती हैं? हाँ। ओके जी, आखिरी चेक बार बार कॉल करने के बाद मिला या पहले ही मिल गया? 2 लोगों को कॉल्स पे कॉल्स कर रही थी कि क्या मसला है, 6 महीने से पेमेंट्स क्यों नहीं आ रही। ओ, 6 महीने हो गए तो Same ये channel, एक 2 मिनट हम आपको projects. प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ये वो सब देख रहे हैं जो भी है। सेम चैनल है, उनके 2 प्रोजेक्ट्स, ओके, दोनों की पेमेंट्स रुकी हुई हैं। कुछ शर्म कर लें, कुछ हया कर लें, और पैसे दे दें। अब तो दे ही दें। ओके जी, घर की तकरीब में बिलाल अब्बास, इमरान अशरफ किसको नहीं बुलाएंगी? बिलाल अब्बास को नहीं बुलाएंगी? नहीं। ओके, इमरान अशरफ को बुलाएंगी। हाँ। कोई खास वजह बिलाल को ना बुलाने की? यार आपने ऑप्शन ही 2 दिए। तो आप बिलाल को क्यों नहीं बुलाएंगी? सवाल हम ये भी पूछ सकते हैं। बिलाल भी इंट्रोवर्ट है, वो कहीं आता जाता तो है नहीं। तो आप बुलाने का फायदा नहीं। हाँ। ठीक है जी। कौन है जो माँ के पेट से सीख कर आया और उसे किसी ने नहीं सिखाया? नेपो किड्स। नेपो किड्स सीख के आते हैं? हाँ हाँ, फिर हमें भी सिखाते हैं। बहुत कोई स्टोरी है, मैं ना ब्रेक में जानने की कोशिश करूंगा, मुझे पता है ऑनर बताएंगी नहीं। क्या पता बता दूं? यू नेवर नो, बता भी बता सकती दूं? हूँ। मेरा फिल्टर हट जाता है। हम पूछना चाहेंगे कौन है ये नेपो किड्स जो अजीका को सिखा रहे हैं एक्टिंग? सॉरी बट नापा के जितने भी हमारे एक्टर्स आते हैं, एक तो एक्सपीरियंस उनका जितना मर्जी हो, हमसे ज़्यादा हो हमसे कम हो, लेकिन उनका जो एटीट्यूड होता है ऑन सेट वो इस तरह से होता है कि हम सुपरस्टार्स हैं, आप लोग कौन हैं, एक्टिंग आती है आपको, हम बताएंगे। ओह, तो ये एक चीज़ काफ़ी ऑफ पुटिंग सी है। ज़्यादा दुखी नहीं करते भाई। ओके जी, कितनी बार ये सवाल हुआ कि आप टीवी पर आती है ना? बहुत दफ़ा होता है। हाँ? अगर आपको क्या रिप्लाई होता है आगे से? कभी कभी कहती हूँ नहीं तो। ठीक है जी, अजीका का पहला क्रश? असल वाला, टीवी वाला? दोनों वाला? नसीम शाह। नसीम के यार वैसे दाऊद वाकई को है, वो काबिल क्रश है ना? हाँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आई एम श्योर काफी लोगों का क्रश हो गया इस वक्त, तो लड़कों समेत। नसीम अगर आपको देख रहे हैं, नसीम देख रहे हैं तो क्या कहेंगी आप? हेलो। ओके भाई, बहुत अच्छे से आपने आगे बढ़ा दिया। इन लोगों को आपने एक्टिंग और उनके लुक्स के हिसाब से रैंक करना है फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। ओह माय गॉड, ठीक बेस्ट टू है। वर्स्ट करना है। 5 लोग हैं, सबा कमर, मायरा खान, महविश हयात, सजल अली, उष्णा शाह। मायरा खान, उष्णा शाह और क्या नाम थे? सजल, महविश, सजल, सबा कमर, महविश हयात। कौन है जिसके मोबाइल फोन में कभी भी बैलेंस नहीं होता? शायद मेरे, क्योंकि मैं कॉल्स ही नहीं करती लोगों को। नहीं, सिर्फ मैसेज पे लगी होती हैं। वो भी बहुत कम करती हूँ, 2-2 दिन बाद रिप्लाई। बाकायदा लेजी हैं आप। हाँ, पता नहीं क्यों। शोबिज़ में इन्हें ये नाम सूट करेगा, कौन है जिनको ये नाम सूट करेगा? गाजर। वो तो हमारे वो वाले बॉयज जो टेंट लगाते हैं, यार ये भी है ना? है ना? Okay. वही है गाजरे। चलो प्यारे लगते हैं, प्यारे। चलो मूली। तो कोई गोरी चिट्टी लड़की होनी चाहिए। कोई गोरी चुटी? मायरा खान। मायरा खान, मूली। खीरा। खीरा कौन है? यार मैं अपने आप को ही बोल लेती हूँ। ओके। अजी कैसा खीरा? ककड़ी। मतलब जो पतली वाली आती है ककड़ी। हाँ। कौन? आजकल कौन है पतली इतनी लड़की? यार
नहीं, आगे बढ़े। हाँ। चलो जी, करेला कौन है? ऑनेस्टली अब तो ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई कड़वा नहीं करेला हो। है, हाँ। सब कद्दू हो गए। हाँ, वो पता है, ठीक है। आप जब नए नए आए होते हो ना, तब आपको डिफरेंट फ्लेवर्स मिलते हैं लोगों के, बट इवेंचुअली सब सिमर डाउन हो जाते हैं। हाँ। ओके जी, आलू कौन है? कुछ आया है ज़हन में, कुछ आया, कोई है आलू। आलू तो अच्छे होते हैं। ओके जी, आलू मियाँ कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में सो गए थे। हम इसी नोट के साथ हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा द नाइट शो विद यासम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। मेरे साथ मौजूद हैं अजीका डैनियल। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, पक्का मैंने कुछ नहीं कहा, देखो मैंने सिर्फ नाम लिया आपका, ठीक है। अजीका, हम आ गए हैं अगले सेगमेंट की तरफ। कुछ लोग हैं जिनके साथ आपने काम किया है, आपके को एक्टर्स भी रहे हैं, को एक्ट्रेसेस भी हैं, आपके कोलीग्स भी हैं, दोस्त भी हैं। आपने उनकी पर्सनालिटी को गैस करते हुए, उनकी निटी-ग्रिटीज़ को आपको जानती ही होंगी, उनके पासवर्ड आपने गैस करने हैं, ठीक है। पहला पासवर्ड जो आपको गैस करना है वो है सना जावेद का। मैं हूँ। मैं हूँ। ओके। बिलाल अब्बास का पासवर्ड क्या होगा? ओह माय गॉड, बिलाल का होना चाहिए बिल्ली 1 2 3 4 5। बिल्ली ओके, ना कोई सर ना कोई पैर। मेहरबानों का पासवर्ड क्या होगा? डांस लाइक अ स्टार। डांस लाइक अ स्टार। मूव्स लाइक जैगर। मूव्स लाइक, हाँ ये अच्छा है, मूव्स लाइक जैगर। फास्ट शेख का पासवर्ड क्या होगा? फास्ट शेख का स्ट्रगलर हो सकता है। यार पहला बंदा है, इतना अच्छा मशहूर हो गया, इतनी इज्जत मिल गई, वो कह रहे मैं स्ट्रगलर हूँ। मिनाल का पासवर्ड क्या होगा? इंटरनेट सेंसेशन। इंटरनेट सेंसेशन, ओके। असद सिद्दीकी का पासवर्ड क्या होगा? यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है सवाल? उससे तो मिले हुए भी इतने साल हो गए हैं। दूर का पासवर्ड है दूर। ओके। समीना पीरज़ादा का पासवर्ड क्या होगा? हुंजा। ओके, उन्हें बहुत शौक है वहां जाने का। वो जाके वहां पे यानी कि अपना प्रॉपर टाइम स्पेंड करके आती हैं। अच्छा, महीना। गुड। इजाज़ असलम का पासवर्ड क्या होगा? हार्ले डेविडसन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिक गई अब नहीं है। हाँ करो सारी। इजाज़त की तो बिक गई। I love हार्ले होगा। I loved हार्ले। ज़ैनब शबीर का पासवर्ड क्या होगा? ज़ैनू I love me। वाह। शुक्र है कुछ और नहीं कहा। ओके, मिर्जा जैन बेग। सदके 1 2 3 4। सदके। यार बहुत प्योर सोली है। बहुत जानूबंद है। बहुत जेन्युइन। ओके जी, ये हो गए पासवर्ड। अब आते हैं हम निकनेम्स पे। स्क्रीन लग चुकी है, कुछ चीजों के नाम आपने रखने हैं। टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा होगा, रख दिया। अच्छा। अगर इन चीजों के नाम किसी ने नहीं रखे होते और आपको रखने होते हैं तो आप क्या नाम रखती? ठीक है, लगाएं जी पहली तस्वीर। चिड़िया से चिड़ा जी। यहाँ से आइए कुछ अंदर से। छोटा दिमाग। क्या? छोटा दिमाग, वेरी गुड। हाँ, आगे बढ़ते हैं जी। तकिया नहीं, गिलास जी। मग्गा, इससे हम ना भी सकते थे। ठीक है जी, अगला। इसको मैं क्या कहती? मैं झाग की टिकिया। वेरी नाइस। अगला। हगर। क्या? हगर। इसको हगर। हाँ, इसको हग करके सो जाए इंसान। तकिया इज अ हगर। वेरी गुड। अगला। ओह, गूगल से मैं कोई पंगा नहीं ले सकती। हाँ, मेरे उस्ताद हैं। उस्ताद मोहतरम है। उस्ताद मोहतरम, इसका असल नाम उस्ताद मोहतरम भी हो सकता है। हजरत गूगल नहीं ना जी। अगला। ये क्या है? मिक्सर है? नहीं, ये तो कीबोर्ड है। टिक बोर्ड। वेरी गुड। अगला। महंगाई का आला। या वेरी गुड जी। ये थैंक यू सो मच अजीका, आपने ये नाम नहीं रखे, असल में वो नाम फंस जाते हैं। खैर, हम जा रहे हैं अपने अगले गेम की तरफ, जहाँ पे आपका असल इम्तिहान और हमारा भी और देखने वालों का भी। कुछ गाने हैं आपकी पसंद के, आपने हेडफोन पहन के वो गाने। पहला गाना जो हमारा इम्तिहान है वो है चन्नों की आंख में एक नशा है, गालों पे उसके तिल का निशान है,
किस्मत फिर उसकी कि लिरिक्स दिल का हो गया? ने लिया है ये दिल बोले। लिरिक्स का हो गया। बंद कर दिया आपने। बंद करना बनता भी था। अच्छा, सीटी क्या दी है? ये म्यूजिक के साथ साथ चल रही थी ना मैं। चलो ठीक है जी, अगला। अलार्म बज गया है। यार में बारी में बारियां समिए वाह, समी मेरी बार में बारियां समिए। ओ गिल्ली गिल्ली बनियन समिए, गिल्ली गिल्ली बनियन समिए, पैर संभल के उतारिए न समिए, पैर संभल के उतारिए न समिए, समी मेरी वार में वारिया न समिए। वाह यार, वाह यार, क्या क्या आपने मतलब उमर जसवाल को कंपटीशन दिया है? जब आप सही लाउड बता। गई हैं तो हम ये डर तो गए आने नहीं वाकई। पता चलेगा मुझे। ओके जी, ये गाना ने अले मुंजा माण वाला, अले अले मुंजा माण वाला, ओ मेरा जोगियाड़ा ए मुंजा सांगियाड़ा, हाँ। ओ मारू ना मिठे राज मुंजा ना संगिया मुंजा, अले अले मुंजा माण वाला, ओ मुंजा जोगियाड़ा मुंजा सांगियाड़ा, मारू ना मिठेड़ा मुंजा मुंजा सांगिया मुंजा, अले 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 अले। बेसुरी नहीं है आप, सुर आपके अच्छे खासे हैं। हम चाहेंगे कि कोई एक गाना जो आपकी पसंद का, जो आप अक्सर घर में गुनगुनाती हैं, तन्हाई में जो आप म्यूजिक एंजॉय करती हैं, 2 लाइनें कोई हमें सुना दें। मस्त मलंग जकिताय हाय। तड़ दिल तंग जकिताय, दे दे तू प्यार में को प्यार, प्यार मेरा सोना सोना, हम यहीं पे रुक प्यार जाएंगे। मेरा सोना सोना। आई थिंक हेडफोन्स के साथ बेहतर था। हेडफोन में आप अच्छा गा रही हैं, आप, मैं चाहूंगा कि आप हेडफोन पहन के गाया करें ताकि आप कॉन्शियस ना हो, वरना आप थोड़ी सी ना? ना वो अलर्ट हो जाती है कि मैं गलत गा रही हूँ। लेकिन आपने जो भी गेम्स खेले हमारे साथ, आपने फुल एंजॉय किया और हमने भी बहुत एंजॉय किया। जो देख रहे थे उन्होंने भी एंजॉय किया। जाने से पहले अपने फैंस से, अपने प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगी अजीका डैनियल? लव यू ऑल एंड थैंक यू आप लोगों के प्यार मोहब्बत का, एंड इसी वजह से मैं एक बार फिर से इस इंडस्ट्री में वापस आ गई हूँ। थैंक यू ऑल एंड आई लव यू ऑल। वाह, सो स्वीट ऑफ यू अजीका। अजीका थैंक यू सो मच, आप आई, आपने यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। माय प्लेजर। आपने एंजॉय किया, आई होप मैंने भी। जितना मैंने एंजॉय किया, अजीका ने एंजॉय किया, जो देख रहे हैं घर पे उन्होंने भी एंजॉय किया होगा। यहाँ पे शो करते हैं खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के ख्याल रखिएगा। यासमो साइनिंग ऑफ।